जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष बाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया होगा और सकारात्मक होकर के अपनी नेगेटिविटीज को दूर कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप सभी की डिमांड के आधार पर संक्षिप्त में राशि फल की बात करेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो कि 17 तारीख से प्रारंभ हो गया है। ये राशि परिवर्तन का वीडियो आपको नहीं देने वाले थे, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने डिमांड की, 2 या 4 लोग ही डिमांड करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपके प्रश्नों का उत्तर देना और आपकी डिमांड को पूरी करना है। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले समय में हम राशिफल को निरंतर कर सकें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, इसलिए राशिफल के वीडियोस हमने बनाने कम कर दिए। उसके अलावा विशेष उपाय की बात करेंगे। एक छोटा सा उपाय, एक फूल के द्वारा कैसे आप अपने मंगल दोष को शांत कर सकते हैं, फूल और शहद की मदद से। और एक छोटा सा उपाय, अगर आपका प्लॉट, आपका घर बिक नहीं रहा है, आपके ग्रह सहयोग कर भी रहे हैं और फिर भी बाधाएं आ रही हैं, तो क्या छोटा सा उपाय करें। लेकिन जन्म कुंडली के उपाय आपको विशेष फलित होते हैं। कई लोग को आपने देखा होगा कि बहुत परेशान रहते हैं, इरिटेट रहते हैं। सबसे पहले अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आप निश्चित रूप से अपने जीवन में अनेकारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आशा करते हैं इस समय में आप अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कोई ना कोई कार्य करेंगे, क्योंकि बिना पितरों की कृपा के आपको देव कृपा मिलना संभव नहीं है। हम सभी ऋण लेकर के आते हैं, उन ऋणों को चुकाने के लिए ही इस धरती पर आते हैं। प्रकृति के ऋण, पितरों के ऋण, ऋषियों के ऋण, मुनियों के ऋण, फिर कहीं हम देवताओं तक पहुंचते हैं। प्रकृति से प्रेम करें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। और एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रकृति की बात आई इसलिए याद आ गया। उसके बाद उपाय की बात करेंगे। प्रकृति ऑक्सीजन फ्री में देती है, आप कदर नहीं करते हैं, पेड़ काटते हैं। निश्चित रूप से पेड़ काटना बहुत ही पाप है। अगर आपको मजबूरी में कोई पेड़ काटना पड़े, तो पहले संकल्प लेकर के वैसा ही पेड़ कम से कम 2 या 4 लगाएं। उसके बाद किसी बहुत बड़ी मजबूरी में आपको काटना पड़ रहा है, तब आप कहीं प्रार्थनाओं के बाद उस पाप से बच सकते हैं, अन्यथा आपको बहुत बड़ा इसका दोष लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन आपको फ्री में नहीं मिल रही है। ये आपको लगता है कि ऑक्सीजन आपको प्रकृति फ्री में दे रही है। जब तक आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हो ना, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑक्सीजन फ्री में मिल रही होती ना, तो एक मुर्दा भी सांस ले सकता है। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, गौर करना। कई सवालों के उत्तर हमारे अंदर होते हैं, हम उसे सोचते नहीं है। जिसने जैसे कहा वैसे मान लेते हैं। जब आप शांत चित्त होते हैं और अपने मन को एकाग्र करके सोचते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे आप केवल सुनकर और पढ़कर मान रहे होते हैं, जबकि वास्तव में जीवन में ऐसा नहीं हो रहा होता है। अगर ऑक्सीजन प्रकृति फ्री में देती, तो एक मुर्दा भी श्वास ले सकता था। इस बात पे गौर करना और सोचना। इसलिए हमेशा सबकी मदद करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ी पूजा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऊर्जा का लेन देन ज़रूर करें, उसमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा का लेन देन करें, तो उसका भी हित होगा और आपका भी हित होगा। क्योंकि जैसे आपसे कहा ना, जब आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तब पुनः आपको ऑक्सीजन प्रकृति देती है। जब मनुष्य ने अति अत्याचार कर दिया, सारी शक्तियों का मालिक स्वयं को समझने लगा, उसको लगा कि पैसा और विज्ञान के दम पर ही उसका सब कुछ चल रहा है, तो कोरोना जैसी महामारी ने उसे शिक्षा दी। गैस, ऑक्सीजन तब खरीद के भी नहीं मिल रही थी। तो ऐसी आने वाले टाइम में और एक बहुत बड़ी शिक्षा मानव को मिलने वाली है। अगर मनुष्य ने अभी भी अपने आप को भगवान मानना नहीं छोड़ा, प्रकृति से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। जब आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, तो दूसरे को कहाँ से करेंगे। जब आप खुद ही प्यासे हो, तो दूसरे को पानी कहाँ से पिलाएंगे। तो इससे सबसे पहले सेल्फ लव कीजिए, भगवान को थैंक यू बोलिए, इस प्रकृति को थैंक यू बोलिए, जो हर पर आपको श्वासें दे रहा है, भोजन तो दे ही रही है। तो ये भी हमारे भगवान हैं। आइए अब मेन बात पे आते हैं। सूर्य का गोचर, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने इस गोचर के बारे में पढ़ा कि आपको बहुत अच्छा राजयोग मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। आप स्वयं से सोचिए, गुरु मीन राशि में हैं, शनि स्वराशि में हैं, अच्छा योग, बुध भी अपनी उच्च राशि में है, लेकिन बुध और बृहस्पति
और शुक्र भी कुछ टाइम बाद उनके साथ में रहेंगे। ये सारे के सारे ग्रह सूर्य की दृष्टि में है। सूर्य का तेज कितना है, तो इस समय में अगर आप सच में अपने ग्रहों का लाभ लेना चाहते हैं तो सूर्य की पूजा करिए, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। जब भी कोई ग्रह आपके ऊपर बहुत तेज डाल रहा है, तेज प्रभाव डाल रहा है, तो उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, दान करना चाहिए। और जिन ग्रहों के ऊपर उनका प्रभाव आ रहा है उन ग्रहों को बल दीजिए, बृहस्पति को बल दीजिए, अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म मतलब जैसे आपसे कहा, प्रकृति से प्रेम करिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्मों पर विश्वास कीजिए और भगवान का नाम तो लेते ही रहना चाहिए हर काम करते समय। तो निश्चित रूप से आपको जो कुछ अशुभ प्रभाव इस गोचर के मिल सकते हैं, जैसे कि लगातार न्यूज़ें आ रही हैं, तो उन सब से आप बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रह एक साथ सूर्य की ऑरा में इस समय में हैं। जिनकी ये स्पेशली ये योग अष्टम में बन रहा है, तो उन्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम डरते हैं हमारी ऑरा नेगेटिव हो जाती है, फिर हम जैसे होते हैं वैसी ही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ बहुत छोटी बातें हैं, अगर आपने इन्हें ध्यान दे दिया तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अगर हमारे आसपास कोई गंदी चीज़, बदबू वाली चीज़ होगी तो मक्खियाँ और वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप खुशबू लेकर के बैठेंगे तो बहुत सारे अच्छे लोग आएंगे, अरे ये कहाँ से खुशबू आ रही, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हो सकता है उसमें कुछ खराब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अच्छी चीज़ के प्रति ही अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए जब आपके विचार पॉजिटिव होंगे, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी चल रही हैं, आप सकारात्मक होइए कि दूध फट गया तो इसका हम पनीर बना लेंगे, बजाय रोने के कि मेरा तो किस्मत खराब दूध फट गया। तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क बैलेंस रहेगा तो होने वाली बहुत सारी समस्याओं से आप बच पाएंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखना है इस गोचर का आपको, जिनका 6, 8, 12 में बन रहा है। शीघ्र ही आप सभी की डिमांड के आधार पर हम सूक्ष्म रूप से यहाँ पर कोशिश भी करेंगे, थोड़ा ज्योतिष का भाव कैसे देखते हैं, भावेश कैसे देखते हैं, उसका भी आगे को क्लास प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। आगे माता रानी की इच्छा, आप लोगों की इच्छा प्रबल होगी तो निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे कि तुला राशि, जैसे कि कुंभ राशि, इन राशियों के ये अष्टम भाव में और 12वें भाव में, और जिनके छठे और 12वें बन रहे हैं तो उनको विशेष, छठे 12वें से भी ज़्यादा जिनके अष्टम और धनस्थान पर बन रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, सूर्य की नियमित पूजा करनी है। जब यहीं पर चंद्रमा भी आ जाएंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, और मानसिक रूप से जब आप परेशान हो जाते हैं तो फिर आपके कार्य बिगड़ने लगते हैं। इसलिए अपने मनोबल को बना करके रखें, अपनी दशा अंतर दशा के ग्रहों के उपाय करें, बृहस्पति को मजबूत रखें रंगों के द्वारा। अगर आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति ठीक है तो मैक्सिमम आप पीले रंगों का प्रयोग करें, लकी कलर्स का प्रयोग करें, मुख्य ग्रह को मजबूत करें, नियमित रूप से सूर्य आराधना करते रहें, पितरों के लिए प्रार्थना करें, उनके नाम से आप जप कर सकते हैं उनकी मुक्ति के लिए। तो यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। अब मेन बात पर आ जाते हैं, आपसे कहा था मंगल शांति के उपाय की बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आप बहुत परेशान हो गए हैं उपाय करके, तो छोटा सा उपाय और आजमा करके देखिए, हो सकता है आपकी पॉजिटिविटी और ये उपाय चमत्कार कर जाए। आपको चाहिए अनार के फूल, अगर आप गांव में रहते हैं या कहीं गार्डन के आसपास हैं तो आपके लिए ये उपाय आसान होगा। अनार के साथ फूल ले लीजिए और एक कटोरी में 1 चम्मच शहद ले लीजिए। लगभग 1 चम्मच से आप 5 चम्मच तक ले सकते हैं, आपकी शक्ति सामर्थ्य है। उसमें इन फूलों को डुबाइए और ओम अंगारकाय नमः कहते हुए कहीं भी साफ जल में, बहते हुए जल में बहा दीजिए और प्रार्थना करिए आपने जो भी पिछले जन्म में ऐसे कुछ कार्य कर दिए थे जिससे कि आपको मंगल ग्रह परेशान कर रहे हैं, उनसे आपकी निवृत्ति हो। और कहीं अनार का एक पौधा रोपित कर दीजिए। यकीन मानिए जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आपको मंगल अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। लेकिन मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपाय होता है गुस्सा नहीं करना। आप 1,00,000 उपाय कर लीजिए मंगल शांति के, अगर आप गुस्सा करते हैं बात बात में तो आपका मंगल कभी शांत नहीं होगा, क्योंकि मंगल लाल है। गुस्से का संबंध राहु और शनि, ये ग्रह आपको क्रोधित करवाते हैं, एंजाइटी दिलाते हैं, और जब लाल रंग में आप नीला काला मिलाते हैं तो लाल रंग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए खुल के हंसें
और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, उसे दबाएं भी नहीं, अन्यथा वो अंदर से रोक देगा। जल का अधिकतम सेवन करें, ये उपाय करें, प्रकृति से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने कर्म और अपने परमात्मा से प्रेम करें। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगले वीडियो में प्रॉपर्टी बेचने को लेकर बहुत लोग परेशान हैं, उससे संबंधित उपायों की बात करेंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय माता दी।